नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प अंशुला की कमर में अपने दोनों हाथों को कसते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर खड़ा हो गया। आपने मुझे ढूंढ ही लिया सर। अंशुला बमुश्किल कुछ अल्फाज ही बोल पाई। और आप मुझे कब से परेशान कर रही थी। आप खुद तो मुझे छुप कर देख रही थी, लेकिन आप मुझसे मिलने नीचे नहीं आई, जबकि आप अच्छी तरह से जानती थी ना कि मैं भी तो आपको देखना चाहता था। संकल्प उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए उसके बालों की खुशबू में खोया जा रहा था। हम तो बस आपकी एक झलक पाना चाहते थे, इसीलिए आपको बालकनी से देख रहे थे। हम आपके पास कैसे आ सकते थे? कितनी मुश्किल से ये बात वो कह पाई थी, ये तो बस वही जानती थी। संकल्प का इतने करीब आकर खड़े होना उसके प्राण सुखा रहा था। संकल्प उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर धीरे से बोला, लेकिन आप नीचे क्यों नहीं आ सकती थी अंशुला? हम नीचे आते तो। कहते कहते अंशुला चुप हो गई। अपनी बात पूरी कीजिए प्रिंसेस। इतना तो आप जानती ही है ना कि मैं बहुत बेसब्र लड़का हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जान। संकल्प ने उसके कान में धीरे से कहा। अंशुला को उसकी सांसें अपने कान के पास महसूस हो रही थीं, और अंशुला की सांसों को अटकाने के लिए इतना काफी था। आप सब जानते हैं ना, फिर भी हमसे ही पूछते हैं। जानता हूँ, आप मुझ तक आती तो शायद मैं आपको सबके सामने ही गले से लगा लेता। यही सोचा था ना आपने? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था एंजल? आई स्वेयर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो। मैं तो बस अपनी जान को आंखों से ही अपनी रूह में जज्ब कर लेता। वो अब भी उसके कंधे पर चिन टिकाए उसके बालों को अपनी उंगलियों में धीरे धीरे उलझा रहा था। हमें माफ कर दीजिए सर, अंशुला ने धीरे से कहा। संकल्प उसके कंधे अपनी तरफ मोड़ते हुए बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। अंशुला ने अपनी हथेली उसकी आंखों पर रखते हुए कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा, आप हमें ऐसे मत देखा कीजिए। हमें बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगती है। संकल्प मुस्कुराकर उसकी हथेली अपने होठों से लगाते हुए बोला, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इस बार भी आपका ही कसूर है प्रिंसेस। और अंशुला का चेहरा अपने हथेली में भर कर कहने लगा, जब आप अपने इतने मासूम चेहरे और अपनी इन झील सी गहरी आंखों से मुझे देखेंगी, तो मेरा दिल तो बगावत पर उतर आता है। मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं क्या करूं? संकल्प ने उसके माथे पर आए बालों को एक उंगली से साइड करते हुए कहा। अंशुला उसकी छुअन से कसमसा रही थी। संकल्प ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। अंशुला की पलकें झुक गई थीं। संकल्प ने उसके माथे को चूम कर आहिस्ता से उसकी आंखों को चूम लिया। अंशुला, जो अब तक बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त किए खड़ी थी, एकदम से संकल्प के सीने में छुप गई और बोली, हमें अपने साथ लेकर कहीं दूर चलिए सर। अब हमारा आपके और आपके प्यार के बिना एक पल भी रहना मुश्किल है। संकल्प ने उसे टाइटली हक कर लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की आगोश में यूं ही खोए रहे। फिर संकल्प ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे भी आपके बिना एक पल भी कहाँ चैन है जान। लेकिन मैं आपको अपने साथ ले चलूं, ये कहते हुए आपकी आंखों में इतनी नमी क्यों थी? संकल्प ने एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डालते हुए कहा, हम इतने दिन से आपसे दूर थे ना, इसलिए। अंशुला ने उससे नजरें चुराते हुए बोली, रियली? और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं आपके इस स्टूपिड से रीजन को सच मान लूंगा? संकल्प ने उसे थोड़ी तेज निगाहों से देखते हुए कहा। अंशुला हैरान थी कि संकल्प ने हर बार की तरह फिर मेरे होठों की मुस्कान के पीछे छुपी मेरी उदासी को समझ लिया। आपको हमारी बातें बेवकूफ़ी भरी क्यों लगती हैं? जैसे ही अंशुला की नज़रें संकल्प की नज़रों से मिली, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। संकल्प उसके चेहरे को देखते हुए सोच रहा था, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है कि अपने मन पर कितनी भी चोट लगे,
इनको कोई कितना भी हर्ट कर ले, लेकिन ये किसी का नाम नहीं लेंगी। संकल्प को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए पाकर अंशुला अपने कदम पीछे करते हुए घबरा कर बोली, आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? संकल्प ने कहा, क्यों नहीं देख सकता क्या? हाँ, पर वो हम बस वह अपनी ही बातों में उलझ गई थी। मैं तो आज ही आपकी दादी, चाचा और समर से कहकर आपसे शादी करने को तैयार हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए अपने पास रख सकूँ। आप तो जानती हैं ना कि मैं दुनिया के किसी भी कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता। इनफैक्ट मैं मानता ही नहीं। मेरे लिए आपकी इच्छा ही सबसे बड़ी रिचुअल है, जिसे हर हाल में मैं निभाऊंगा। पर आप हैं कि अभी भी मुझसे सच नहीं बोल रही हैं। उसने अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप हमारी आंखों में देखकर हमारे मन का हाल जान लेते हैं सर, फिर हमें अलग से बताने की जरूरत कहाँ है? अंशुला संकल्प की गहरी भूरी आंखों की गहराई में डूबते हुए बोली। संकल्प उसे कसकर खुद में छुपाते हुए बोला, अब कुछ मत कहिए जान, बस मेरे पास मेरे साथ ऐसे ही रहिए। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, खुद मैं भी नहीं। अंशुला संकल्प के सीने में छुपी अपना सारा दर्द, सारी तकलीफ भूल गई। थोड़ी देर में दिशा संकल्प को लेकर चली गई। रिद्धिमा और आयरा अपने रूम में आ चुकी थीं, लेकिन उन लोगों ने अंशुला को पकड़कर उसके रूम में ही रोक लिया। अब तो सुबह हो चुकी थी, अब आराम किसे करना था? लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। आयरा अंशुला के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, अंशु भाभी, भाई आपके साथ भी रिजर्व रहते हैं या कुछ रोमांटिक बातें भी करते हैं? रिद्धिमा ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, वो उनकी अपने खास पलों की प्यार भरी सीक्रेट बातें हैं, तुझे क्यों जाननी है? लगता है भाभी से कहकर तेरी भी परमानेंट सीक्रेट बातों का इंतजाम करना पड़ेगा। तब तक आयरा छलांग लगाकर रिद्धिमा के ऊपर कूद पड़ी। उसका मुंह दबाते हुए बोली, चुप रहो दी। अंशुला हैरानी से दोनों को देखने लगी थी कि रिद्धिमा ऐसा क्या कहना चाह रही थी जो आयरा ने ऐसे रिएक्ट किया। फिर रिद्धिमा से बोली, कुछ तो खास है जो हमसे छुपाया जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर, प्लीज रिम्मी बताओ ना। वैसे तो आयरा के चेहरे पर थोड़ी सी लाली आ गई थी, लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए जल्दी से बोल पड़ी, कुछ नहीं भाभी, वो कल मैं भाई के साले साहब को चिढ़ाने की बात कर रही थी, तो ये सब मुझे ऐसे ही परेशान करने लगे। अब तो अंशुला चकरा गई थी। क्या, भाई के नाम पर? आयरा सकपका गई थी। पता नहीं भाभी क्या सोचेंगी, इसलिए सफाई देते हुए कहने लगी, जब आप लोग मामा जी के घर आए थे ना, तब हम गेम खेल रहे थे। आपके भाई शर्मा रहे थे, इसलिए मैं उनको थोड़ा छेड़ रही थी और ये लोग उसी को लेकर बैठ गए। फिर थोड़ी नाराजगी से बोली, रिद्धिमा दी, आप सच में बहुत बुरी हो। इसके बाद आपने कुछ भी कहा तो मैं आपसे सच्ची वाला नाराज हो जाऊंगी, देख लेना। और पिलो में मुंह छुपाकर लेट गई। अंशुला ने आयरा को गले से लगाते हुए कहा, नहीं आरू, तुम नाराज मत होना, हम सबको मना कर देंगे कि हमारी आरू को कोई नहीं चिढ़ाएगा। बस अब रिलैक्स हो जाओ। रिद्धिमा ने कहा, वाह भाभी, आप तो बिल्कुल भाई की तरह बात करती हो, या भाई आपकी तरह करते हैं। रियली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अंशुला के चेहरे पर शर्म की लालिमा आ गई थी। रिद्धिमा और आयरा दोनों ने एक साथ अंशुला को कसकर हक कर लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हुए आयरा ने पूछा, अंशु भाभी, आपकी बहुत बड़ी सी छत होगी ना? आयरा अचानक से अपने सवालों से ऐसे ही सबको चकित कर देती थी। अंशुला ने कहा, हाँ आरू, बहुत बड़ी सी है, और वहीं पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। वाओ! आयरा कूद कर बेड पर खड़ी हो गई थी। फिर तो आज मैं स्विमिंग पूल में ही नहाऊंगी। अंशुला हिचकिचाते हुए सोच रही थी कि कैसे मना करे। दरअसल सुबह सुबह समर भाई छत पर ही एक्सरसाइज करते हैं। अभी अंशुला सोच ही रही थी कि आयरा तेजी से दरवाजा खोलकर रूम से बाहर भागी, क्योंकि सीढ़ियां लॉबी में बिल्कुल सामने ही थीं।
इसलिए आयरा भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अंशुला और रिद्धिमा उसके पीछे पीछे उसे आवाज देते हुए दौड़ी। रुको आयरा, बात तो सुनो। छत पर पहुंचकर अंशुला ने देखा कि भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने मन में कहा, भाई शायद दूसरे साइड में जिम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, इनको देखकर वो खुद ही इधर नहीं आएंगे। छत पर पहुंचते ही आयरा जोर से चिल्लाई, वाओ यार क्या बात है! क्योंकि यदुवंशी हाउस थोड़ा शहर से हटकर बना था। उससे थोड़ी दूरी पर बड़ी-बड़ी कोठियां बनी थीं। छत की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई थी। अनेक तरह के फूलों और गमलों से सजी हुई थी, जिसमें एक किनारे एक बड़ा सा झूला और एक तरफ छोटा सा स्विमिंग पूल, जिसके साथ बैठने के लिए लॉन्ग चेयर्स लगी हुई थीं। और छत पर ही दूसरे किनारे पर समर का जिम था, जो छत की ओर से क्लोज था। इसीलिए आयरा और रिद्धिमा समर की प्रेजेंस नहीं जान पाई। आयरा ने पूछा, भाभी आप स्विमिंग करती हैं ना? अंशुला ने बताया, कभी कभी, लेकिन भाई के साथ। भाई हमें अकेले स्विमिंग नहीं करने देते, डरते हैं कि मैं कहीं डूब ना जाऊं। लेकिन भाई लगभग रोज स्विमिंग करते हैं। रिद्धिमा ने कहा, भाई होते ही ऐसे हैं, अपनी बहनों को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं। मेरे भाई को ही देख लो। संकल्प का नाम सुनते ही अंशुला के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आयरा अंशुला का गाल पकड़ते हुए बोली, अब भाई के नाम पर ब्लश करना बंद कीजिए और चलकर मुझे भी स्विमिंग करना सिखाइए। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, तू तो समर भाई से ही स्विमिंग सीख ले, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। वो तुझे स्विमिंग सिखा देंगे और तू उन्हें अपनी तरह नॉन स्टॉप बोलना। आयरा गुस्से से रिद्धिमा की ओर देखते हुए उसे दौड़ाने लगी। रिद्धिमा पूरी छत पर हंसते हुए भाग रही थी और आयरा उसे दौड़ा रही थी। रुको तुम लोग, अंशुला ने दूसरी तरफ से घेराबंदी करते हुए कहा, कोई हमें भी बताओ ना कि क्या बात है। आयरा कह रही थी, रिम्मी की बच्ची, एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर तुझे बताती हूँ। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, भूल मत आरू, मैं तेरी दीदी हूँ। आयरा ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं तुझे कोई दीदी ना कहने वाली। मेरे से बस 1 महीने बड़ी है और मुझ पर बड़े होने का धौंस जमाती है। तीनों लड़कियों ने हंसते खिलखिलाते हुए छत पर पकड़न पकड़ाई का खेल जैसा माहौल बना डाला। उनके चहकने की आवाज सुनकर समर चुपचाप छत पर दूसरी ओर चला गया। तब तक रिद्धिमा भागते हुए स्विमिंग पूल पर चढ़ गई और उसके किनारे किनारे भागने लगी। अंशुला पीछे से आवाज देते हुए कहे जा रही थी, वहां से नीचे उतरो, पूल में पानी भरा है, गिर जाओगी। आयरा दौड़ते हुए बोली, मैं नहीं गिरूंगी भाभी, आप चिंता मत करो, फिर आप तो हो ना हमें बचाने के लिए। उसका ध्यान बट गया और वो फिसल कर पूल की गहरी साइड में छपाक से जा गिरी। तुरंत उसके पीछे अंशुला भी कूद गई, लेकिन आयरा बचने के लिए घबराहट में इतना हाथ पैर चला रही थी कि अंशुला की काबू में नहीं आ रही थी। रिद्धिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प, कोई है, बचाओ प्लीज। समर जो छत पर दूसरी साइड में चला गया था, दौड़कर वहां आया और वहां का दृश्य देखकर तो उसके हाथ पैर फूल गए। एक पल गंवाए बिना वो भी पूल में कूद गया और अंशुला को पानी के ऊपर ले आया। अंशुला ने चिल्लाकर कहा, भाई आयरा को बचाओ। समर ने तुरंत आयरा को उसकी कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए तैर कर किनारे ले आया। फिर उसे गोद में उठाकर पूल साइड पर लिटाकर उसके पेट पर हल्का पुश करते हुए देखने लगा कि आयरा ने पानी तो नहीं पी लिया। वो होश में तो थी, लेकिन घबराहट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और कुछ नहीं बोल रही थी। अंशुला आयरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए कह रही थी, आरू प्लीज आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? आयरा ने धीरे से कहा, हम्म। उसके पेट में पानी नहीं गया था, इसलिए वो ठीक थी। अंशुला ने कहा, भाई इन्हें चेयर पर ले चलते हैं। समर उसे गोद में उठाकर लॉन्ग चेयर पर लिटाने लगा। आयरा ने डर कर उसकी टी शर्ट अपनी मुट्ठी में पकड़ ली थी। समर उसकी मुट्ठी से अपनी शर्ट छुड़ाने लगा तो आयरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। समर का चेहरा उसके बिल्कुल सामने था।
एक पल को दोनों की निगाहें टकराईं। समर तुरंत सीधा खड़ा हो गया और आयरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंशुला को रोते देखकर समर ने उसको गले से लगाते हुए कहा, बच्ची वो बिल्कुल ठीक हैं, बस डर गई हैं। तुम उनके पास बैठो, हम संकल्प को बुला कर लाते हैं। संकल्प का नाम सुनते ही आयरा जल्दी से उठ बैठी और बोली, नहीं समर जी, प्लीज भाई को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अंशुला से कहा, भाभी अब हम नीचे चलते हैं। समर ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी आप चुपचाप लेटे रहिए। फिर पूल साइड में बने वॉशरूम से दो टॉवेल गाउन लेकर आया और अंशुला को देते हुए बोला, बच्ची एक आप पहन लो और एक आयरा जी को पहना दो। समर ने संकल्प को फोन करके उसे छत पर ही बुला लिया था। छत की सीढ़ियां सामने ही थीं, इसलिए संकल्प और अग्रिम कुछ ही सेकंड में छत पर पहुंच गए थे। आयरा को पूरी तरह से भीगा हुआ और लॉन्ग चेयर पर लेटे देखकर संकल्प बिल्कुल घबरा गया। उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ आयरा को, ये ऐसे क्यों लेटी है? और उसे उठाकर अपने कंधे से लगा लिया। फिर उसकी निगाह अंशुला पर गई, जो खुद पूरी तरह से पानी में भीगी थी, लेकिन घबराहट और डर से वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। संकल्प एक झटके से उठ खड़ा हुआ और अंशुला को घूरते हुए बोला, ये लोग पूल तक कैसे पहुंची? अंशुला तो संकल्प के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी आज तो समर और अग्रिम के सामने ही उसकी क्लास लगने वाली है। सहम कर बोली, हम लोग वो छत पर। बाकी की बातें उसके मुंह में ही रह गईं। आरू को स्विमिंग नहीं आती, फिर भी इसे लेकर आप स्विमिंग पूल में क्यों चली आई? संकल्प ने गुस्से से पूछा। अंशुला चुपचाप समर की बाह पकड़कर खड़ी रही। संकल्प जोर से बोला, टेल मी अंशुला, आई एम वेटिंग। आयरा तुरंत उठकर खड़ी हो गई और संकल्प का हाथ पकड़कर बोली, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है भाई। रिद्धिमा जो अब तक अग्रिम के पास छुपकर खड़ी आंसू बहा रही थी, आगे बढ़कर बोली, हाँ भाई, भाभी की कोई गलती नहीं है। आयरा खुद भागकर छत पर आने लगी थी। भाभी तो उसके पीछे पीछे आवाज देते हुए आई थी। आयरा नीचे देखते हुए बोली, और भाभी तो हमें पूल पर चढ़ने से भी मना कर रही थी, लेकिन मैं रिद्धिमा को पकड़ने के लिए पूल साइड पर चढ़ गई थी। भाभी तो मुझे रोकते हुए मेरे पीछे भाग आई थी। संकल्प ने गुस्से से कहा, लेकिन तुम सब भाग क्यों रहे थे स्टूपिड? संकल्प का गुस्सा थोड़ा सा और बढ़ गया था। आयरा अपने गीले बालों को अपने चेहरे से हट पीछे करते हुए एक हल्की सी नजर समर पर डालकर नीची निगाहें करके बड़ी मासूमियत से बोली, हम पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। संकल्प चिढ़कर बोला, ये पकड़न पकड़ाई खेलने की जगह है, और अपने सिर पर हाथ रखकर धम्म से वहीं चेयर पर बैठ गया। समर ने अंशुला को गले से लगाकर कहा, तुम क्यों रो रही हो बच्ची, हो जाता है। आयरा समर के कंधे से लगी अंशुला के पास जाकर उसे दूसरी साइड से हक करते हुए बोली, आई एम सॉरी भाभी, सारी गलती मेरी है। आप तो मुझे बचाने के लिए पूल में भी कूद गईं, और समर जी टाइम पर नहीं पहुंचते तो आप भी डूबने लगी थीं। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। संकल्प जो अब तक गुस्से से भन्नाया हुआ बैठा था, अंशुला की डूबने की बात सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और घबरा के अंशुला की बांह पकड़कर बोला, आपको स्विमिंग आती है? समर ने कहा, आती तो है, लेकिन आयरा जी घबराहट में हाथ पैर चला रही थी, इसलिए बच्ची उन्हें संभाल नहीं पाई और खुद भी। संकल्प को इससे आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी और वो भूल गया कि वो गुस्सा था या यहाँ पर सब लोग हैं। अपने भाई के गले से लगी सुबकती अंशुला को उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ करके उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, आई एम सॉरी एंजल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, और आपको मुझसे बताना था ना कि आपकी गलती नहीं है। अंशुला उसकी बांह धीरे से छुड़ाते हुए समर के पास खिसक गई। संकल्प ने उसे अपनी तरफ करते हुए गले से लगा लिया। अंशुला तो अचकचा कर अपनी आंखें बंद किए उसके सीने में छिप गई।
समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अंशुला का हाथ छोड़ दिया। लेकिन अंशुला से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी आंखें भीग गई थीं। अपने मन को तसल्ली देते हुए मन में कहा, संकल्प को हक है बच्ची का हाथ हमसे छुड़ाने का। वो बच्ची के मंगेतर हैं और हमारी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। वो उसे डांट भी सकते हैं, वरना आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी फूल सी बच्ची से जोर से बात भी करे। डांटना तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ तक कि बनारस में रहते इतने साल में एक बार भी विद्युत हमारी बच्ची के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अंशुला तो आंखें बंद किए कसकर अपनी मुट्ठियां भींचे सहमी सी संकल्प के सीने से लगी खड़ी थी। उसको इस तरह से खड़े देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। संकल्प उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने सॉरी बोल तो दिया है एंजल। आयरा की हालत देखकर मैं डर गया था और आपको कुछ हो जाता तो। कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। आप चाहें तो मुझे सजा दे सकती हैं, आई स्वेयर मैं बुरा नहीं मानूंगा। अंशुला खड़ी सोच रही थी, ये अकड़ू महाराज तो एरोगेंट के साथ साथ बेशर्म भी हैं। भाई के सामने हमको गले लगाने की क्या जरूरत थी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? हम अपना चेहरा ऊपर उठाएं भी तो कैसे? सब हमको ही देख रहे हैं। वो कांपने लगी थी। संकल्प अंशुला की हालत समझ गया था और उसे धीरे से अपने से अलग करते हुए बोला, आप लोग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी। अंशुला बिना किसी पर नजर डाले संकल्प से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से नीचे भाग गई। रिद्धिमा आयरा का हाथ पकड़कर अंशुला के रूम की ओर चल पड़ी। संकल्प समर के सामने सॉरी फील करते हुए बोला, समर जी, आई थिंक आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। वो तो आपने समय रहते इन लोगों को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर मैं माँ और पापा को क्या जवाब देता। समर ने संकल्प के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी संकल्प जी, आई अंडरस्टैंड। आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। अब इस बात को यहीं खत्म कीजिए और चलिए नीचे चलते हैं। संकल्प ने कहा, अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो आपका जिम एरिया देखकर ही जाएंगे। समर खुश होकर उन सब को लेकर अपने जिम एरिया में आ गया। थोड़ी देर में सब अपने अपने रूम में नहा धोकर तैयार होने चले गए। लेकिन संकल्प को कहाँ चैन था। वो खुद पर भन्नाए हुए कह रहा था, उसने बिना कारण ही अपनी एंजल से ऊंची आवाज में बात की थी। पता नहीं वो कैसा फील कर रही होगी। उसके मासूम से दिल को ना जाने कितनी तकलीफ पहुंची होगी। उसने अंशुला को कॉल लगाई, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। कुछ सोचकर संकल्प ने अग्रिम से कहा, अब तू फटाफट तैयार हो जा, फिर ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अग्रिम के मुंह से निकलने ही वाला था, तू कहाँ जा रहा है, लेकिन जल्दी से अपनी आवाज मुंह में ही रोक लिया। छत पर संकल्प का गुस्सा देख चुका था। ये साला डेविल जब अपने साले के सामने अपनी एंजल को डांट सकता है, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। और उसने चुपचाप बिल्कुल गुड बॉय की तरह हाँ में सिर हिला दिया। संकल्प ने रात में अंशुला का रूम देख लिया था, इसलिए इस समय उसे वहां पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हुई। उसने डोर नॉक किया। रिद्धिमा डोर खोलते हुए घबरा कर बोली, भाई आप। संकल्प सीधा अंदर चला आया और आयरा से पूछा, आरू तू अब कैसी है? आयरा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। संकल्प की निगाहें बेचैनी से अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रही थीं। आयरा और रिद्धिमा दरवाजे की ओर जाते हुए बोली, भाभी वॉशरूम में नहा रही हैं, हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। और दोनों दरवाजे से निकल गईं। लेकिन फिर आयरा वापस अंदर झांक कर हंसते हुए बोली, और हम किसी से कुछ नहीं बताएंगे भाई। संकल्प ने कहा, तू रुक तो सही। आयरा दरवाजा बंद करके भाग गई। संकल्प ने कुंडी पर हाथ रखते हुए सोचा, कोई आ गया तो। फिर सिर झटक कर बोला, आने दो, और कुंडी बंद कर लिया। थोड़ी देर में अंशुला वॉशरूम से अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बाहर निकली। येलो कलर के लखनवी चिकनकारी के अनारकली सूट में उसका गोरा रंग सोने की तरह दमक रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी
अपने गीले बालों को अपनी उंगलियों से ही सुलझा रही थी। तभी ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसकी नज़र पीछे खड़े संकल्प पर गई, जो खिड़की से टेक लगाए खड़ा उसे ही अपलक निहार रहा था। अंशुला बिल्कुल सुन्न हो गई। घबराकर उसने दरवाजे की ओर देखा। उसे बंद देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। वो घबराई सी इधर-उधर देख रही थी कि उसका दुपट्टा कहाँ है। संकल्प खिड़की के पास से हटकर बेड से उसका दुपट्टा उठाकर उसकी ओर बढ़ा, तो अंशुला दूसरी ओर मुंह करके आंखें बंद किए खुद में ही सिमट गई। अंशुला की आंखें तो बंद थीं, लेकिन जब संकल्प अपनी एंजल के पास हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एंजल को उसकी खबर ना लगे? उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार ने इशारा कर दिया। अब संकल्प उसके बिल्कुल करीब था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, हम जानते हैं आप हमारे लिए बहुत परेशान होंगे, इसीलिए हमारे पास आए हैं। लेकिन हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हम आपसे नाराज भी नहीं हैं सर। वो आंखें बंद किए धीरे धीरे कह रही थी। उसके कंधे पर दुपट्टा डालते हुए संकल्प बोला, तो मेरे दिल से आकर लग जाइए जान, मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी एंजल बिल्कुल ठीक है। संकल्प ने उसके पीछे से खड़े होकर उसके कान में कहा। वो उसके कंधे पर बिखरे उसके गीले बालों की खुशबू में खोया जा रहा था। अंशुला उसकी ओर मुड़ी तो संकल्प को अपने बिल्कुल करीब खड़े देखकर हड़बड़ा गई। आपको मुझे सताने में बड़ा मजा आता है ना? संकल्प उसके और पास आकर बोला, पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मैं अभी आपको कहाँ सता रहा हूँ? उसने अब अंशुला को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, और जो छत पर भाई और अग्रिम सर के सामने मुझे गले से लगा लिया वो क्या था? हमारी तो सांसें ही अटक गई थीं। हम सबके सामने अपना चेहरा ऊपर कैसे उठाते? अंशुला एक ही सांस में बोलकर चुप हो गई। संकल्प उसको अपनी बाहों में जकड़े खड़ा था। उसके गीले बालों को उंगलियों से सुलझाते हुए बोला, वो तो गनीमत समझिए कि मैंने बस आपको धीरे से गले लगाया, वरना मेरा तो मन कह रहा था कि आपको कसकर खुद में छुपा लूं। और उसके माथे पर, उसकी आंखों पर आहिस्ता से बारी बारी से चूमते हुए बोला कि आपको ऐसे महसूस करूं कि मेरी जान सही सलामत मेरी बाहों में है। अंशुला संकल्प की ओर भरी आंखों से देख रही थी। मैं बहुत डर गया था, इसलिए अभी बिना कुछ सोचे आपके पास चला आया प्रिंसेस। अंशुला उसकी हथेली को अपने चेहरे से लगाते हुए धीरे से बोली, हम जानते हैं सर, लेकिन अब आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? संकल्प उसकी पलकों को आहिस्ता से चूमते हुए बोला, आपने कभी सुना है कि दिल अपनी ही धड़कन से नाराज हो जाए, जिस्म अपनी ही जान से नाराज हो जाए? अंशुला संकल्प की हथेली को अपनी नाजुक हथेली में कस कर पकड़े खड़ी थी। संकल्प ने कहा, आप मेरी जान हैं, मेरे दिल की धड़कनों में बसी हैं। आज से नाराज हुआ तो जी नहीं पाऊंगा। अब आप तैयार हो जाइए, हम सबको ब्रेकफास्ट के बाद बाहर निकलना है। संकल्प ने उसका ध्यान दीवार पर लगी वॉल क्लॉक की ओर ले जाते हुए कहा। अंशुला अपने पंजे के बल उचक कर संकल्प के माथे को चूमते हुए बोली, थैंक यू सर। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, वैसे मुझ गरीब पर ये मेहरबानी किस लिए प्रिंसेस? अंशुला ने कहा, दिल्ली से यहाँ हमसे मिलने आने के लिए। सच में हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत थी, बस हम आपसे कह नहीं पा रहे थे। और माँ पापा और सबको साथ लाने के लिए ढेर सारा थैंक यू। संकल्प शरारत से उसकी ओर देखते हुए बोला, थैंक यू तो इतना ढेर सारा, और थैंक यू का गिफ्ट बस एक, ये तो चीटिंग है ना एंजल? अंशुला नजरें नीची करते हुए बोली, बाकी का गिफ्ट आप खुद ही ले लीजिए। संकल्प ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, आपके होठों पर ये जो मुस्कान है ना, और आपकी खुशी से चमकती आपकी आंखें, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपकी खुशी से बढ़कर फिलहाल मेरी और कोई चाहत नहीं है। फिर जाते हुए बोला, जल्दी से डाइनिंग हॉल में आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सभी लोग तैयार होकर लिविंग रूम में पहुंच गए थे।
महिमा जी अंशुला के लिए जो फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की टोकरियां और पैकेट्स दिल्ली से लेकर आई थीं, वो तो रात में ही कार से उतार कर बैठक में रख दिए गए थे। लेकिन गिफ्ट्स सूटकेस में थे, इसलिए सबके लिए लाए गए कपड़े और गिफ्ट के पैकेट महिमा जी ने अंशुला को पकड़ाते हुए कहा, ये सबके लिए गिफ्ट है बेटा, हमारी ओर से। दादी जी उठकर महिमा जी के पास चली आईं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू आप लोगों ने हमारे घर पधार कर हमारा मान बढ़ाया, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन ये सब हम नहीं ले पाएंगे। हम बेटी के ससुराल से कुछ नहीं ले सकते, वरना ये कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे। महिमा जी ने उनका पैर छूते हुए कहा, माता जी ये हमारी ओर से आप सब के लिए स्नेह और प्यार है। फिर अंशुला को गले लगाते हुए बोली, आपने जो हमारी झोली में ये अनमोल रतन डाल दिया है, हम तो जीवन भर के लिए आपके ऋणी हो गए हैं। समर ने कहा, दादी बिना हिचके ले लीजिए, और हाथ जोड़कर महिमा जी को धन्यवाद किया। सब ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द पड़ी चेयर पर बैठ गए थे। अंशुला के साथ आयरा और रिद्धिमा सबको खाना सर्व कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा आप लोग भी बैठो, आज खाना हम सर्व करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। आयरा दादी को वापस बिठाते हुए बोली, अरे नहीं दादी जी, हमारे रहते आप क्यों सर्व करेंगी? आप चिंता मत कीजिए, बाद में हम तीनों बैठकर अच्छे से खाएंगे। उसकी बात पर सब हंस पड़े। वो हैरानी से सबको देखने लगी कि सब हंस क्यों रहे हैं। अग्रिम ने हंसते हुए कहा, आप सबके साथ ही अच्छे से बैठकर खा लीजिए आयरा जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पसंदीदा डिश हम आपके लिए बचाएं ही ना। आयरा कुछ सोचते हुए रिद्धिमा की ओर देखने लगी। तब तक समर मुस्कुराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए आयरा जी, अभी खाएं या बाद में, आपकी पसंद की डिश आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब तो आयरा का दिमाग सच में घूम गया था। ओ माय गॉड, ये शर्मीले से राजकुमार इतने दिलेर कैसे हो गए? आयरा वहीं खड़ी रह गई। तब तक दिशा ने उठकर उसके हाथ से सर्विंग बोल ले लिया और धीरे से एक आंख ब्लिंक करते हुए बोली, मैंने कहा था तू इनके शहर में है, इसलिए बच के रहियो लाडो। संकल्प बोला, आरू तू इधर आ, और उसे अपनी बगल की चेयर पर बिठाते हुए कहा, तू यहाँ बैठकर खाना खा ले चुपचाप। और फिर अंशुला और रिद्धिमा से बोला, आप लोग भी साथ ही बैठकर खाइए, हमें जल्दी निकलना है। फिर आयरा मिठाई का एक पीस संकल्प के मुंह के पास ले जाते हुए बोली, थैंक यू भाई। संकल्प ने उसका हाथ बीच में ही रोकते हुए कहा, थैंक यू कहने के लिए इतनी शुगर खिलाने की क्या जरूरत है? आयरा धीरे से बोली, शुक्र करो भाई, आपकी ससुराल वाले शरीफ हैं, वरना तो ससुराल में पहली बार जमाई का ऐसा सत्कार होता है कि मिठाइयाँ खिला खिला कर 2 दिन में ही उन्हें गोल गप्पा बना देते हैं। लेकिन ये बेचारे तो जानते हैं कि इनके दामाद थोड़ा हटके हैं, इसीलिए आप तो बच गए भाई, नहीं तो आपके नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी और सैलेड सैंडविच को तो आप भूल ही जाते। संकल्प मिठाई का टुकड़ा वापस प्लेट में रखते हुए बोला, तू अब अपनी चपड़-चपड़ बंद कर और ब्रेकफ़ास्ट कर, वरना सच में मैं आज तेरा उपवास करा दूँगा। संकल्प खाते हुए मन में ही सोच रहा था, आयरा और समर को लेकर ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। माना कि हम लोगों को समर पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि समर और उनके घर वालों को भी आयरा पसंद आए। हो सकता है अपने घर की बहू के लिए उन लोगों ने अपने दिमाग में कोई इमेज बना रखी हो और जिस पर आयरा फिट ना बैठे। रिश्तेदारी में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब मुझे तुरंत इसे रोकना होगा। अब ये तय हुआ कि पहले बनारस की खास जगह घूमने के बाद फिर रामनगर में, फिर गंगा जी में बोटिंग करेंगे, फिर शाम को बाबा विश्वनाथ की संध्या आरती में शामिल होंगे। समर ने मंदिर के महंत जी से बात करके संध्या आरती के समय अंशुला और संकल्प के लिए विशेष पूजा रखवा ली थी। रात की तरह ही 5 गाड़ियों में सवार होकर फिर सब चल पड़े। माताजी और कमल किशोर जी घर पर ही रुक गए थे। समर ने अंशुला और संकल्प को अपने साथ ही गाड़ी में बिठा लिया। अंशुला के चेहरे की मुस्कान हर पल बढ़ती जा रही थी।
साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।